आप कहते हैं जीवन में कुछ भी अकारण और व्यर्थ नहीं है, सबका उपयोग है। जीवन में कामना और भय का उपयोग दिखाई पड़ता है। क्या बताने की कृपा करेंगे कि वैसे ही ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का क्या उपयोग है? अनुपयोगी अस्तित्व में कुछ भी नहीं। तुम पहचान पाओ न पहचान पाओ, यह बात दूसरी। अनुपयोगी हो ही नहीं सकता। उपयोगी ही हो सकता है। सारा अस्तित्व जुड़ा है। हर चीज दूसरी चीज से उलझी है, बंधी है, अलग अलग नहीं। और दुर्घटना तो होती ही नहीं। जो भी होता है उसकी कोई गहन संगति है। इसलिए अगर तुम्हें कभी ऐसा लगता हो कि कोई बात ऐसी है जिसका कोई उपयोग नहीं दिखाई पड़ता, तो समझना कि तुम कहीं भूल पर हो और थोड़ा गहरे खोजना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल है। अगर क्रोध ना हो, करुणा की सब शोभा ही नष्ट हो जाती। अगर अंधेरी रात हो तो ही सुबह का आनंद है। जीवन में जो भी है उसका विपरीत पृष्ठभूमि का काम करता है। घृणा है। घृणा का क्या अर्थ होता है? शब्द की बहुत फिक्र मत करो, शब्दकोश से मुझे कुछ लेना देना नहीं। घृणा का अर्थ क्या होता है? अस्तित्वगत भाषा में घृणा का क्या अर्थ होता है? इतना ही अर्थ होता है कि तुम दूसरे से दूर जाना चाहते हो, और कुछ अर्थ नहीं होता। तुम दूसरे के पास नहीं जाना चाहते। विकर्षण, तुम दूसरे से हटना चाहते हो, दूर हटना चाहते हो। एक अर्थ। अगर दूसरे से दूर हटने की यह संभावना ना हो तो प्रेम की संभावना समाप्त हो जाएगी। जब तुम सारे संसार से दूर हटते हो तब कहीं तुम एक व्यक्ति के पास पहुंच पाते हो। सोचो कि घृणा समाप्त हो जाए, उसके साथ ही प्रेम भी समाप्त हो जाए। तो घृणा प्रेम के लिए सीढ़ी है। हां, अगर तुम घृणा पर ही रुक गए तो चूक हो गई, वो तुम्हारी गलती है। उससे घृणा का कोई लेना देना नहीं। घृणा कुल इतनी कहती है कि किसी से दूर होने का मन होता है। प्रेम इतना ही कहता है किसी के पास होने का मन होता है। किसी को पास लेने का मन होता है, इतने पास कि सब दूरी मिट जाए, कोई फासला न रह जाए, कोई चीज बाधा ना बने, कोई अंतराल न रह जाए। ऐसी कामना प्रेम है। और किसी से दूर होने का मन होता है, ऐसा होता है कि इतना फासला हो जाए कि कोई दूसरे चांद तारों पर हो, मैं दूसरे चांद तारों पर। फासला इतना हो जाए कि कभी दोबारा पास आने का मौका ही ना आए, सारा अस्तित्व बीच में आ जाए। ये तो पास आने का ही हिस्सा हुआ। हां, अगर तुम इसमें ही उलझ गए और पास आना भूल गए और घृणा को ही जीवन का सारा धंधा बना लिया और इस कला में इतने पारंगत हो गए कि ये भूल ही गए कि ये सीढ़ी थी, इस पे बैठने का मकान नहीं था, इस पे बैठ के नहीं रह जाना था, तो खतरा हुआ। अगर तुम्हें याद रहा तो तुम पाओगे कि शत्रुता भी मित्रता के लिए अनिवार्य सीढ़ी है और घृणा प्रेम का की अनिवार्य पृष्ठभूमि है। और जिस दिन तुम प्रेम के सुगंध को, सुवास को उपलब्ध होगे, उस दिन तुम ऐसा अनुभव न करोगे कि घृणा का कोई उपयोग न था। उस दिन तुम घृणा के प्रति भी अनुग्रह का भाव अनुभव करोगे। उपयोग करना सीखो, जहर भी औषधि बन जाता है।
और ऐसे तो औषधि भी जहर हो सकती। निर्भर करता है कैसे तुम उपयोग करते हो, कितनी तुम्हारी समझ, कितनी पहनी दृष्टि से तुम जीवन को देखते हो। तो घृणा का एक तो अर्थ है दूर होने की आकांक्षा, किसी से दूर होने की आकांक्षा। घृणा का दूसरा अर्थ है किसी को नष्ट करने की आकांक्षा। जिससे तुम घृणा करते हो उसका तुम विनाश करना चाहते हो। यह भी सृजन का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि जिसे तुम प्रेम करते हो उसे तुम शाश्वतता देना चाहते हो, अमरत्व देना चाहते हो। जिसे तुम प्रेम करते हो उसे तुम सब तरह से निर्माण देना चाहते हो, उसे तुम ऐसा बनाना चाहते हो उस जैसा कोई दूसरा ना हो। प्रेम में तुम्हारी सृजनात्मकता जगती है और घृणा में तुम्हारा विध्वंस जगता है। दोनों जरूरी, क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्माण में, किसी भी बड़े सृजन में विध्वंस का उपयोग करना पड़ेगा। एक नया मकान बनाना हो, पुराना गिराना पड़ता है। नए के निर्माण के लिए पुराने का विध्वंस करना पड़ता है। अगर किसी को स्वास्थ्य देना हो तो बीमारी का विनाश करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि कैसा तुम उपयोग करोगे। तुम्हें अगर समझ हो तो तुम विध्वंस की धारणा का भी उपयोग निर्माण में कर सकते हो, सृजन में कर सकते हो। और अगर तुम पागल हो जाओ तो तुम निर्माण की क्षमता का उपयोग भी विध्वंस के लिए कर सकते हो, जैसा कि हो रहा है। लोग एटम बम बनाते, बड़ा महत्वपूर्ण सृजन है, लेकिन बनाते इसलिए हैं कि दुनिया को नष्ट कर दें। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने सृजन की क्षमता को विनाश की तरफ सेवा में लगा दिया है। होना उल्टा चाहिए कि तुम्हारी सारी विनाश की क्षमता सृजन की दिशा में लग जाए। अस्तित्व में तो सभी सार्थक है। तुम्हारी समझ अगर अधूरी हो, अंधी हो, भूल चूक भरी हो तो बड़ी चूक हो जाएंगी। ऐसा ही ईर्ष्या और द्वेष के साथ है। ईर्ष्या का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी के पास है और मेरे पास नहीं। एक बुद्ध तुम्हारी राह से गुजर जाता है, ईर्ष्या नहीं होती, होनी चाहिए, और तब ईर्ष्या शुभ हो जाएगी। प्राण ईर्ष्या से नहीं भर जाते, भरने चाहिए। कोई बुद्ध हो गया, लोग आए भी, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए, तुम जगह ही खोजते रहे। वसंत आया भी गया भी, तुम सोचते ही रहे कहां आसियां बने कहां ना बने। बुद्धों को देख के ईर्ष्या पैदा नहीं होती, होनी चाहिए, और तब ईर्ष्या भी शुभ हो गई, सार्थक हो गई। तब तुम्हारे जीवन में एक भवक आ जाएगी। तब तुम्हारा सारा जीवन एक नए ही आंदोलन से आपूरित हो जाएगा। तुम्हारी सारी उदासी टूट जाएगी, तुम्हारी सारी शिथिलता टूट जाएगी। कोई झकझोर गया, एक तूफान आया और गुजर गया। जो तुम हो सकते थे कोई हो गया, तुम क्यों ना हो पाए? लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या गलत रास्तों से चलती। कोई कार में से गुजर गया और तुम्हें ईर्ष्या पकड़ गई कि ऐसी कार तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। हो भी जाएगी तो बहुत कुछ ना होगा। ईर्ष्या ही करनी हो तो बुद्धों से करना।
किसी के वस्त्र देख लिए ईर्षा हो गई, किसी का मकान देख लिया ईर्षा हो गई। बना भी लोगे मकान तो कुछ ना होगा। जिसका देख के तुम्हें ईर्षा हुई है, जरा उसकी तरफ देखो, उसे क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है तुमसे भी ज्यादा दीनहीन अवस्था हो। ईर्षा ही करनी हो तो उससे करो जिसकी सारी ईर्षाएं खो गई। यह हो सकता है कि तुम जिसका मकान देख के ईर्षा कर रहे हो, वो तुम्हारा स्वास्थ्य देख के ईर्षा कर रहा हो। सम्राट भी ईर्षा से भर जाते। मैंने सुना है एक सम्राट का हाथी निकलता था, और एक जवान आदमी ने, जो एक फकीर था और एक मजार पर लेटा रहता था, उसका पूंछ पकड़ ली और हाथी को रोक लिया। सोचो उस गरीब सम्राट की हैसियत। उसके प्राण कब गए, सारा साम्राज्य मिट्टी हो गए। अचानक उस फकीर ने इस सम्राट को नपुंसक कर दिया। घर तो लौट आया लेकिन बड़ा उदास हुआ। ये नंगा फकीर। उसने किसी बुजुर्ग को पूछा कि क्या करें, कुछ करना पड़ेगा, ये तो निकलना बंद हो जाएगा। मैं गांव में निकलूंगा तो शर्म मालूम पड़ेगी। मैं हाथी पे हूं भला, मगर इसका क्या मतलब रहा? कोई आदमी पूंछ पकड़ ले हाथी की, हाथी ना सरक सके, हम ऊपर अटके रह गए, महाबत कुछ ना कर पाया। उस बुजुर्ग ने कहा, घबराओ मत, तुम ऐसा करो, खबर भेजो उस फकीर को कि तुझे 1 रुपया रोज मिलेगा, सिर्फ मजार पर रोज शाम को 6 बजे दिया जला दिया करना। फकीर ने सोचा ये तो अच्छा ही है, अभी मांग के खाना पड़ता था, ये झंझटी मिट्टी मांग के खाने की। 1 रुपया मिल जाएगा। उन दोनों 1 रुपया बड़ी बात थी, जागीर थी। 1 रुपया तो 1 महीने के लिए काफी था। उसने कहा तो बड़ी सौभाग्य हो गए, और कुल काम इतना है कि 6 बजे दिया जला देना, उसी मजार पे तो पड़े ही रहते हैं, तो उसमें झंझटी क्या, उठ के जला देंगे। महीने भर बाद उस बुजुर्ग ने कहा, तुम फिर निकलना हाथी पर, महीने भर मत निकलो। महीने भर बाद निकला सम्राट। उस फकीर ने फिर पूंछ पकड़ी लेकिन घिसट गया। सम्राट हैरान हुआ। उस बुजुर्ग से ईर्षा हुई उसे अब कि यह आदमी बड़ा अद्भुत जानकार है। न देखा इस आदमी को, न गया, बस बैठे बैठे इतनी बात बता दी, वो कारगर हो गई। पूछा कि कैसे ये हुआ? उसने कहा सीधी सी बात है, बेफिक्री उसकी मस्ती है, उसकी ताकत है। जरा सी फिक्र पैदा कर दी, मारा गया। अब फिक्र लगी रहती है उसको, दिन में 2-4 दफे देख लेता है घड़ियाल की तरफ, घंटा घर की, 6 तो नहीं बज गए, क्योंकि चूक जाए, कहीं भूल जाए। कभी समय की फिक्र ना की थी, बेसमय जिया था। जरा सी फिक्र डाल दी, 24 घंटे खटका बना रहता है। रात में सोता है तो भी खटका बना रहता है कि 6 बजे जला देना है, 1 रुपया मिलना है। और रुपए मिलने लगे तो गिनती करने लगा, जोड़ने लगा कि 1 रुपये में तो महीने का काम हो जाएगा, बाकी तो 29 रुपए बच जाएंगे। साल में कितने होंगे, 10 साल में कितने होंगे, महल बना लूंगा। पहले शांति से सोया रहता था, सपने भी ना आते थे, अब बड़े सपने आने लगे। मार दिया जरा सी तरकीब से। सम्राट भी ईर्षालु हो जाता है। ईर्षा ही करनी हो तो उनकी करना जिनकी सारी ईर्षा खो गई। मगर ईर्षा में कुछ बुरा नहीं। गलत की ईर्षा मत करना, क्योंकि गलत की ईर्षा करोगे तो गलत ही हो जाओगे। शुभ की ईर्षा करना, मंगल की ईर्षा करना, तो जिसकी ईर्षा करोगे उसी तरफ यात्रा शुरू हो जाती। ईर्षा तो दिशा सूचक है, कहां जाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो। ईर्षा में कुछ भी बुरा नहीं, द्वेष में भी कुछ बुरा नहीं, किसी चीज में कुछ बुरा नहीं। बस ठीक दिशा में सारी चीजों को संयोजित करने की बात है। कांटे भी फूल हो जाते हैं, बस जरा सी समझ चाहिए। फूल भी कांटे हो जाते हैं, बस जरा सी नासमझी काफी है।